नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार अपना इस YouTube का थंबनेल और टाइटल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो देखा आप सभी ने, टाइटल है चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि हम किस बारे में, कौन सी दाढ़ी, कौन सा चोर और कौन से तिनके की बात कर रहे हैं। तो जो वो तिनके की बात है आज इस वीडियो में, वो है अरुण गोयल, जो कि इलेक्शन कमिश्नर हैं और जिन्होंने आज बहुत ही जल्दबाजी में, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और ऊपर से एक और हैरत अंगेज बात ये भी है कि राष्ट्रपति ने वो उनका रेजिग्नेशन स्वीकार भी कर लिया। और विश्वसनीय सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि मोदी सरकार ने अरुण गोयल को रोकने की बहुत कोशिश की, ताकि किसी तरह भी ये जो आने वाले 2024 के लोकसभा के इलेक्शन हैं, वो अपने जो भी इस पद पे बने हुए हैं, वो 2 महीने तक इस पद पे टिके रहें। तो इससे जो बात निकल के आ रही है वो यही है कि कैसे मोदी सरकार, जो कि इस बार नारा लगा रही है अब की बार 400 पार, और ये उनको होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ एक इंडिया अलायंस है, तो मोदी उससे सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो वो किसी न किसी तरह बाय हुक बाय क्रुक ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। और जो बात ऊपर से निकल के आ रही है कि वो हर सरकारी संस्था पे किसी न किसी तरह अपना दबाव बना के या ईवीएम को हैक करके, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो ये इलेक्शन किसी भी कीमत पे जीतना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हमने देश में देखा है कि कैसे एडवोकेट और कैसे जनता जो चाहती है कि ये इलेक्शन बैलेट पेपर से हो, और जो इलेक्शन कमीशन है उस पर भी ये प्रेशर है। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा पिछले 2 महीने की खबरें, तो जहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया था, जहां पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने ये एसबीआई को निर्देश दिए थे कि वो जो भी ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हैं, एक तो उनको पहले खारिज करे, और दूसरा जो भी ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से किसी भी पार्टी को चंदा मिला है, वो सारी डिटेल पहले तो इलेक्शन कमीशन को दे। और जो मार्च 15 तक तारीख थी, उसमें वो इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे सारा डाटा पब्लिश करना था। पर देखने में क्या आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जो वेबसाइट है उससे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और जो भी जानकारी इससे जुड़ी हुई थी, वो कैसे जल्दबाजी में डिलीट कर रहा है। और इससे यही पता चल रहा है, इलेक्शन कमीशन पे भी दबाव बनाया जा रहा है, ताकि वो तथ्य को आम जनता से छुपाए रखें, और इससे आम जनता तक कभी भी ये मैसेज या कोई भी डिटेल ना पहुंचे कि कैसे ईडी सीबीआई का दबाव बना के उनसे वो चंदा इकट्ठा किया हो, और उसके बदले उनको कैसे बेनिफिट दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे यही पता चलता है कि अरुण गोयल पे आने वाले इलेक्शन का दबाव बनाया जा रहा था, ताकि वो किसी भी तरह, जैसा सरकार कह रही है, वो उनको ईवीएम द्वारा ये चुनाव जिता दें। लेकिन ऐसा दिखता अब नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वकील और आम जनता भी ईवीएम के खिलाफ सड़कों पे उतर आई है, और वो चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन बैलेट से हों। यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँगा महमूद प्राचा, जो कि एक एडवोकेट हैं, और वो इस ईवीएम के खिलाफ डटकर सामने खड़े हुए हैं, और उनको और भी वकीलों का सहयोग भी मिल रहा है, और आम जनता और किसान भी इसके पीछे उनके साथ खड़े हैं। तो ऐसा अब लग रहा है कि ये जो आने वाले इलेक्शन हैं, और जो इलेक्शन कमीशन है, वो भी घबरा गया है, कहीं ना कहीं इस प्रेशर में है कि वो सरकार के दबाव में नहीं आ रहा, और वो भी एक एक करके अपने रेजिग्नेशन दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर एसबीआई की बात करें, तो उसने भी अपना ये जो डाटा देना था, जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े सख्त निर्देश थे, लेकिन जो मार्च 6 को उनको अपने ये सारे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने थे, लेकिन वो 4 तारीख को
कैसे एकदम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने और कहते हैं कि ये बहुत कम समय है, सारा डाटा उनको अगर सुप्रीम कोर्ट को या इलेक्शन कमीशन को देना है, उनको 2 महीने की मोहलत और दी जाए। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह ये इलेक्शन हो जाए और 30 जून तक का समय वो मांग रहे हैं। पर यहाँ पर अब हमें देखना होगा, जो कि 11 मार्च तारीख है, जिस दिन एक बार सुप्रीम कोर्ट फिर बैठने जा रही है, एसबीआई के ऊपर एक पीआईएल और सबमिट हुई है, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। तो अब हमें इंतजार है 11 मार्च का, और सीजीआई चंद्रचूड़ वहां पर क्या फैसला देते हैं। तो अपनी नजरें हम भी अपनी बनाए रखे हैं, पर हम भी चाहते हैं ये जो हमारी डेमोक्रेसी है इंडिया की, वो बची रहे। तो यहाँ पर मैं मोदी जी को एक मशवरा देना चाहूँगा कि जैसा कि वो नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार, और अगर वाकई उनको इलेक्शन जीतने हैं तो उनको एक जो इलेक्शन कमीशन में अगर उनको किसी को लेना है तो वो है अनिल मसीह। अगर वो उनको ले लेते हैं, जिन्होंने चंडीगढ़ में जो इलेक्शंस हुए थे मेयर के जीतने में बीजेपी की मदद की थी, तो उनको वो नया इलेक्शन कमीशन चुन ले, ताकि उनको अब की बार 400 पार हेरा फेरी करने में आसानी हो जाए। और ये ट्विटर में बड़ा फेमस हो रहा है, और लोग कहीं ना कहीं ये भी बोल रहे हैं कि जहाँ वो अमित शाह को बना लें, जहाँ वो अनिल मसीह को बना लें, ताकि वो जो भी उन्होंने पर्सपेक्टिव सेट किया है अब की बार 400 पार, वो आसान होता हुआ बीजेपी को नजर आए। अगर आप सही हैं तो जैसा कि हमारा टाइटल है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये सब जो परतें हैं वो हर परत परत दर परत खुल रही है, और हर कड़ी मोदी सरकार कैसे ये इलेक्शन आज तक जीतती आई है जनता के सामने आता जा रहा है। और अभी कुछ ही दिनों पर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो कहीं ना कहीं राम सब देख रहे हैं और सब सच सामने आके रहेगा। गलत गलत होगा, सही सही होगा। और अगर हमारी डेमोक्रेसी या संविधान, जिसको हम सभी को बचाना है, तो वो बच जाएगा और सच सामने आ जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी 11 तारीख की, वो भी हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।